देखिए प्रश्नावली 5.1 पर हम लोग पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, पहला दूसरा, और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस संख्या का वर्ग विषम है संख्या होगा? निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? देखिए पूछ रहा है का निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। मतलब ये पता करना है कि जो संख्या दिया हुआ है किसका किसका स्क्वायर करेंगे हम, यानी वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या, पहले एक बात बताइए, विषम संख्या सम संख्या सबको पता है ना। विषम संख्या जो दो से ना कटे, यानी फूट को बोला जाए विषम, और सम संख्या जो दो से कटे। तो मैंने देखना ये कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसका यदि वर्ग किया जाए तो विषम आवेगा। देखिए अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेला हमें एक चीज सीखना है, वही जो बेसिक बात है सब में वही काम देगा। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ है। क्वेश्चन 431, 2826 पहला क्वेश्चन है। देखिए 431, 2826, 431 दूसरा है, लेकिन यही भी बना लीजिए 2826 तीसरा 7779 चौथा नंबर क्वेश्चन है 82,004। देखिए 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन कौन संख्या ऐसा है जिसका आप वर्ग कीजिएगा यानी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर वाला भी संख्या विषम आएगा। जैसे देखिए कैसा है, सम है कि विषम है, पहले ही बताइए। विषम है तो स्क्वायर करने पर कैसा आवेगा, यानी विषम आवेगा कि ना आवेगा, सम आवेगा कि विषम आवेगा, यही पूछा। ये कैसा सम है, लेकिन स्क्वायर करे पर क्या होगा, का विषम हो जाएगा या फिर सम रहेगा। उसी तरह से इस सबका क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसके लिए वही जो पहले से सीखे हैं, हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज हम लोग सीख जाए ना उसी के सपोर्ट से बाकी सब इजी हो जाए। इसीलिए कोई भी चीज छोटा मोटा भी, पहाड़ा भी अगर चीज सीखने या गिनती भी सीखने तो को सही से पूरा टाइम दे के पूरा बढ़िया से को पढ़ा कीजिए। क्या कि अगर से आप एक चीज बढ़िया कर लिया मतलब धीरे धीरे आपका सब चीज बढ़िया हो जाएगा। अगर आप तेजी से पढ़िएगा किसी चीज को, कोई चीज को सही बिना ध्यान दिए पढ़ लिएगा तो फिर दिक्कत है, फिर ना तो बेसिक मजबूत रहेगा ना ही कुछ बढ़ेगा। अब देखिए 1 से 10 तक सिर्फ स्क्वायर किया, तो देखिए अभी तक कल भी देखा था हम 1 से 9 तक स्क्वायर किया, याद सारा क्वेश्चन बन गया था। और आज भी देखिए बताइए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब बताइए जरा 10 तक तो काम भी ना पड़ेगा। बताइए 1, 3 विषम संख्या किसको किसको कहेंगे हम? 1, 3, 5, 7, 9 सम संख्या किसको कहेंगे? 2, 4, 6, 8। बताइए जितना भी विषम संख्या देख रहे हैं आप उसका स्क्वायर जब किया है आप, देखिए 1 का स्क्वायर 1। बताइए कैसा संख्या है? विषम है। कैसा? विषम। संख्या भी विषम, स्क्वायर भी विषम। बताइए 3 कैसा है? विषम है, उसका स्क्वायर भी कैसा है? विषम। देखिए 5 भी विषम है, उसका स्क्वायर भी कैसा है? विषम है। 7 देखिए विषम संख्या है और उसका स्क्वायर भी 49, ये भी क्या है? विषम है।
9 विषम संख्या है और इसका स्क्वायर भी कैसा है, विषम है। विषम संख्या सबको पता है ना, विषम संख्या किसको कहा जाता है, दो से ना काटे, यानी फुट, जिसको अपने भाषा में आप कहिए फुट का, वो कहा जाए विषम संख्या। अब देखिए जो दो है सम संख्या, इसका स्क्वायर कैसा है, सम। दो का स्क्वायर देखिए, 2 विषम है और 4 विषम, 4 विषम है और उसका वर्ग विषम, 6 विषम है उसका वर्ग विषम, 7 8 देखिए 8 विषम है उसका वर्ग भी सम है। यानी यहां से एक लाइन क्लियर हो गया मेरे बात कि विषम संख्या का वर्ग भी कैसा होता है बताइए, विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है ना। विषम संख्या का वर्ग भी विषम, तो बताइए सम संख्या का वर्ग सम होगा। दोनों लाइन कहला याद करें, दोनों लाइन याद कीजिएगा तो कंफ्यूजन बने लगेगा। एक ही लाइन याद रखेंगे हम, विषम संख्या का वर्ग भी विषम, तो सम संख्या का वर्ग भी सम, या पूरा लिख लीजिए विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है, लीजिए पूरा लिखा गया, ठीक है। अब बताइए कह रहा है कि कौन कौन संख्या का वर्ग विषम होगा, बताइए संख्या कैसा है, सम है कि विषम है, विषम है। तो जब ये संख्या विषम है तो इसका वर्ग कीजिएगा तो कैसा होगा, विषम होगा, यानी इसका वर्ग भी कैसा बनेगा, विषम। और दूसरा आप ये भी चीज सीख चुके थे, देखिए इसका वर्ग भी कैसा होगा, वो भी विषम होगा ना। आपको ये भी याद होगा, कल आप क्वेश्चन बनाया था ना कि जिसका इकाई संख्या 1 है उसका वर्ग का इकाई संख्या कितना होगा, 1 होगा। एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम होगा। बताइए तो सम है ना, तो इसका वर्ग जो बनाइएगा आप, इसका वर्ग कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसका वर्ग कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। बताइए कैसा है, विषम है, तो इसका वर्ग कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बताइए ई कैसा संख्या है, सम है कि विषम है, सम है, तो इसका वर्ग भी कैसा होगा, सम होगा। पूछिस था आपसे क्वेश्चन आपसे पूछिस था कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो बताइए किस किस का होगा, तो हम कहेंगे पहला का विषम होगा, ठीक है, और तीसरा का विषम होगा। बाकी दूसरा याद रखना आपको का कि जो सम संख्या है उसका वर्ग भी सम होगा, और जो विषम है विषम संख्या का वर्ग भी विषम होगा। तो बताइए कि अगरचे आपको कभी कोई बोले 17 का स्क्वायर, तो कभी आप 324 बोलिएगा, क्या कि संख्या दे रहा है विषम और आप बोल रहे हैं आंसर कैसा, भले संख्या तो हम दिया 17 विषम, तो 17 तो विषम है, तो उसका स्क्वायर भी कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब आप बोल दीजिएगा सम, तो गलती है कि ना है, गलती नहीं है, को बोलेंगे ब्लंडर मिस्टेक, एकदम खतरनाक वाला। गलती क्या है, जब लाइन याद कर लिया कि विषम संख्या का वर्ग विषम होगा और विषम संख्या मेरे कोई बोल रहा है और उसके बाद भी हम आंसर दे देंगे सम, तो गलती बोलेंगे को हम, गलती नहीं बोलेंगे। समझ में आया बात, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन था, अब चौथा क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग, नोट कर लें इसको, एक बार चौथा सीखेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए सबसे पहले तो बात समझिए, बोलना का चाह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। निम्नलिखित के मतलब तो सबको समझ में आ रहा है, निम्नलिखित के मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित के मतलब नीचे लिखा हुआ। तो देखिए निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, अभी नीचे लिखा ना, नीचे क्वेश्चन लिखेंगे उसी को देखना।
निम्नलिखित प्रतिरूप, प्रतिरूप के मतलब हुआ जो पैटर्न तैयार किया गया, मतलब कोई इमेज बनाया गया या कुछ रखा गया, उसी को बोल जाए प्रतिरूप। प्रतिरूप के मतलब कौन जो है कि एक पैटर्न बनाया हुआ कुछ। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन, अवलोकन के मतलब हुआ कौन सी, अवलोकन के मतलब आपको ध्यान से देखिए और समझिए। अवलोकन के मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख के को समझना, दिमाग लगाना, उसी को कहा गया अवलोकन करना। तो पहले अवलोकन कीजिए, पहले ध्यान से देखना है कोई ना, मतलब पढ़ा क्वेश्चन बस पेन उठाया और बना चले, कैसी ऐसा क्वेश्चन ना है, अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम। पहले आप देखिएगा जो पैटर्न दिया हुआ कि किस आधार पे सरियाई है, का दिमाग लगाया वैसे में। फिर उसके बाद अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त के मतलब हुआ खाली जगह, रिक्त के मतलब क्या हुआ, खाली जगह। स्थान के मतलब तो जगह में, रिक्त स्थान को भरिए। तो देखें हम लोग कि क्या पैटर्न दिया जा रहा है और कौन सी मैंने भरना है किस चीज को। देखिए क्या दे रहा है, 11 का स्क्वायर दिए और लिखा हुआ 121। 11 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 121। फिर उसके बाद देखिए क्या देते हैं, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, और 101 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 101 का स्क्वायर है 10 20 1। देखिए 10 20 1, इस तरह से दिया हुआ। अब उसके बाद देखिए फिर दिया हुआ, फिर है 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। देखिए अब देखिए क्या दिस है, 100 200, 100 200 फिर 1, और फिर उसके बाद है एक। अब देखिए एक है के टू जीरो, एक 4, एक 10,000 एक है शायद, एक का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है बराबर देके, पहले एक लिखा हुआ, एक लिखा हुआ, फिर खाली स्थान, फिर 2 है, फिर खाली स्थान, और फिर उसके बाद लास्ट में एक है। अब क्या है, देखिए बोली सका ऊपर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर उसके बाद खाली स्थान को बनाएंगे। देखिए तो यहाँ एक था, एक एक, यहाँ देखिए से 1 2 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 0 1, 1 0 1, तो बताइए 1 0 1 तो 10 20 1। यहाँ देखिए 1 0 0 1, के को 0 1 के बाद दो ठो, यहाँ लिखिए देखिए एक के बाद 2 को 0, 2 के बाद 2 को 0 फिर 1। यहाँ देखिए एक के बाद के को 0 है 4 गो, और फिर एक है, मतलब कहा लिखेंगे हम लोग एक के बाद 4 को 0, फिर 2 के बाद 4 को 0 फिर 1, यही ना होगा, यही पैटर्न समझाना चला। तो एक के बाद 4 को 0, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 बन गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें, फिर एक 1 2 3 4 5 6 0 है ना। देखिए 1 1 2 3 4 5 6, फिर 1 स्क्वायर बराबर। अब देखिए फिर इसमें पूरा का पूरा खाली स्थान, पहले थोड़ा आधा दीजिए, पहले थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, कैसी एक कदम हम बढ़ा दें, अगला कदम आप बढ़े, फिर एक कदम बढ़ाए, कैसी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देना, अभी नया नया ना सीखी सर, कैसी आप सीख चुके हैं आप, कैसे आप कुछ ना, अब अपने से चला, वो साइकिल छोड़ दिया चला दो अपने से। चलिए देखिए हम पहले ना यहाँ पे सपोर्ट था ना, थोड़ा थोड़ा पीछे से पकड़े हुए था, चलाओ चलाओ सीधा चलाओ सही से। अब आप कैसी आप कौन सी आप सीख गया, कैसी धक्का देके छोड़ दी, अब बनाइए अपने से। तो हम लोग धक्का अब संभाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना 0 है 6, तो 6 0 है, तो मतलब 1 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको 2, फिर उसके बाद 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 1। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, ये चौथा क्वेश्चन था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन भी वही है।